सन 1988 में मैंने एनएसडी के लिए इंटरव्यू दिया था और उसी साल मैं एनएसडी में एडमिशन लिया था। हमारे समय में क्या होता था, जब एनएसडी में दो इंटरव्यू होता है, एक प्रीलिम होता है और एक फाइनल होता है। तो प्रीलिम इंटरव्यू के लिए क्योंकि मैं असम से हूँ, तो असम के लोगों को प्रीलिम के लिए कलकत्ता आना पड़ता था। तो प्रीलिम में अगर हम प्रीलिम क्लियर करते हैं, उसके बाद ही हमारा फाइनल इंटरव्यू दिल्ली में होता था। खैर, जब कलकत्ता में आई थी, तो क्योंकि मैं आसाम से हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा लोगों को मैं जानती नहीं थी। लोकल जितने भी लोग होते हैं, थिएटर करने वाले, फिल्म करने वाले, उन्हीं को जानती थी। बाहर नेशनल लोगों को मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानती थी। तो प्रीलिम के लिए आई कलकत्ता में, नांदी कार में हमारा इंटरव्यू था। तो वहाँ इंटरव्यू पैनल में 3 लोग बैठे हुए थे और मैं उनमें से किसी को भी नहीं पहचानती थी। उनमें से एक लेडी, बहुत ही एलिगेंट, खूबसूरत बाल, बड़ी सी बिंदी, बड़ी-बड़ी आँखें, उसमें खूब अच्छे से काजल लगाया हुआ और साड़ी पहनी हुई, एकदम मतलब पूरी तरह से एक हिंदुस्तानी महिला। मैं नहीं जानती थी वो कौन है। मतलब इंटरव्यू के लिए घुसते ही थोड़ा-सा मन में डर भी होता है, क्या पूछेंगी, क्या है? लेकिन अ, वो महिला को देख के थोड़ा डर भी गई थी, क्योंकि इतनी बड़ी-बड़ी आँखें और एकदम आराम से बैठी हुई है। कौन है, क्या है, नहीं जानती हूँ। इंटरव्यू खैर हो गया। उसके बाद बाकी 2 जने और भी थे, उनको भी मैं तब नहीं जानती थी। बाद में खैर मुझे मालूम पड़ा वो कौन है। इंटरव्यू हुआ। फिर वापस असम गई। लोगों ने पूछा कौन-कौन बैठे हुए थे। मैंने कहा किसी को तो मैं पहचानती नहीं हूँ, लेकिन एक महिला ऐसी बैठी हुई थी। तो जैसे ही मैंने उनका डिस्क्रिप्शन देना शुरू किया, तो जो लोग जानते थे, पुराने जो हमारे एनएसडी के लोग हैं, जो जानते थे, वो समझ गए कि कौन बैठी थी वहाँ पे। फिर दिल्ली में फाइनल इंटरव्यू हुआ। फाइनल इंटरव्यू में मतलब कुछ कारणवश क्या हुआ, मैं 1 महीना बाद, मतलब मैं एनएसडी में आ पाई थी। मैं वेटिंग लिस्ट में थी। तो 1 महीना बाद जब मैं आई, तब तक काफ़ी कोर्स निकल चुका था। अ, बाद में वहाँ पे एनएसडी में आने के बाद जो मूवमेंट क्लास, योगा क्लास, फलाना ये वो सब कुछ, मतलब मेरे से पहले बाकी काफ़ी क्लासेस हो चुकी थी। तो उसमें एग्ज़ाम भी देना पड़ता है। तो एग्ज़ाम देने के लिए क्या हुआ, फिर वही मतलब शख्सियत जो है, उन्होंने हमको मूवमेंट की क्लास सिखाई थी। जो मूवमेंट मतलब जो क्लासिकल इंडियन मूवमेंट जो कहते हैं, वो सिखाया था। तो दोबारा से उसी शख्सियत के साथ, मतलब उन्हीं के साथ सीखना हुआ। और हाँ, क्योंकि मैं लेट आई थी, लेट आने की वजह से मैं एग्ज़ाम भी मेरा लेट होना हुआ था और एग्ज़ाम देना भी बहुत ज़रूरी था। अब मैं आसाम से आई हूँ, कुछ मालूम नहीं है, पहली बार देश, मतलब वहाँ से आसाम से बाहर निकली थी, थोड़ी-सी नर्वस भी होती थी, भाषा की प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम थी। तो मुझे मूवमेंट का एग्ज़ाम देना है और अकेली, बाकी सब लोगों ने दे दिया था एग्ज़ाम, मैं अकेली, मुझे एग्ज़ाम देना था। तो उस एग्ज़ाम में भी वही शख्सियत जो है मेरा एग्ज़ाम लेने वाली थी। अब क्या हुआ, जब एग्ज़ाम देने में गई, तो उन्होंने कहा, मतलब एग्ज़ाम के लिए टेबल बिछाया हुआ है और उसमें कुर्सियाँ लगी हुई हैं, मतलब 4-5 लोग तो बैठते ही हैं। तो जो वूमेन क्लास लेती थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं टेबल के नीचे बैठूँगी, मुझे यहाँ पे मुझे ज़्यादा आराम होता है। तो उन्होंने टेबल पे कुर्सी पे ना बैठ के, तो वो उन्होंने क्या किया, वो टेबल के बिल्कुल सामने नीचे ज़मीन पे बैठ गई और उसी तरह से साड़ी पहनी हुई, बड़ी-बड़ी आँखें, काजल लगाई हुई और काले घने बाल। तो उन्होंने कहा, हाँ बेटा शुरू करो। तो उसमें क्या होता था, अभी मुझे याद नहीं है, मतलब मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, नहीं याद है क्या। एक मुद्राएँ जो
हाथ की मुद्राएं जो एक्टिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, उन्होंने पहले वो सिखाया था। तो क्योंकि मैं लेट से आई थी तो पूरी तरह से मैं कर भी नहीं पाई थी, तो उन्होंने क्या किया, बेटा हस्ते पता को, तो वो मुझे सारी मुद्राएं जो है टेबल के नीचे बैठ के ऐसे दिखाती जा रही थी, और मैं उनको नकल करती करती मैं सामने मैं सारी मुद्राएं दिखा रही थी। बस एग्ज़ाम ख़त्म। मतलब मैं वो कभी नहीं भूलूँगी। बाद में ख़ैर मैं सारी मुद्राओं के बारे में बाद में अच्छे से पढ़ा जाना। अब मैं उनके बारे में ये कहना चाहती हूँ, वो है हमारी बहुत ही प्यारी रीता गांगुली जी मैडम। मतलब वो मैडम को देख के उनकी जो पर्सनैलिटी है, एक नज़र में ही आप मतलब उनको देख के बहुत अच्छा लगता है। अच्छे से सजी संवरी, कभी भी बिना सजे संवरे वो नहीं आती थी। भले ही वो सुबह 4 बजे की क्लास हो, भले ही रात के 2 बजे की क्लास हो, उनको हम हमेशा उसी एनर्जी के साथ, उसी तरह से बन ठन के आते हुए हम देखते थे। मतलब वो एनर्जी अगर किसी के भी अंदर हो, तो कभी भी किसी भी तरीके से बहुत अच्छा काम कर पाते हैं। तो हम उनसे, अगर मैंने कुछ सीखा है, तो वो जो एनर्जी है आपके अंदर, जो एनर्जी होनी चाहिए, तो वो एनर्जी, और अपने आप को एक कलाकार किस तरह से अपने आप को बना के रखना चाहिए, किस तरह से आपका डिसिप्लिन होना चाहिए लाइफ का, वो मैंने सीखा है। और ये 32 साल पहले रीता गांगुली जी मैडम से मुलाकात हुई थी। पता ही नहीं चला कि 32 साल बीत गया। अभी मैं भी एनएसडी से पास होके मैं निकली हूँ, लेकिन तब मैं शायद 20-22 साल की रही होंगी, और वो मैडम 80 साल की। मतलब कितना अच्छा लगता है मैडम के लिए। मैं बहुत 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 शुभकामनाएं देना चाहती हूँ आपके जन्मदिन पर। हम आपकी शिष्या हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं मैडम, इसी तरह से। और मैंने अभी हाल ही में 1 साल पहले उन्होंने शायद एनएसडी में फिर उसी एनर्जी के साथ प्रोडक्शन किया। ये एनर्जी आपके अंदर हमेशा बने रहे, आप हमेशा इसी तरह से काम करती रहे मैडम। और हम चाहेंगे कि आपके साथ हम फिर से कुछ काम करने का हमको मौका मिले और कुछ सीखने को मिले। आपको 80 साल के वर्षगांठ के लिए बहुत 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 शुभकामनाएं मैडम। नमस्कार मैडम।